एक छोटा सा गांव था जहाँ एक गरीब लड़का रहता था और उसके पास ना अच्छे कपड़े थे और ना भर पेट खाने की कुछ था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज एक बहुत अच्छी स्टोरी आपके लिए लेके आई हूँ कि एक छोटे से गांव में गरीब लड़का जिसके पास कुछ ना होने के बाद भी उसने किस तरह से अपनी लाइफ को बनाया और अपने लिए और उसको 7 दिन में प्रभु कैसे दर्शन दिए, है ना। तो चलिए कहानी सुनते हैं। एक छोटा सा गांव था जहाँ एक गरीब लड़का रहता था। उसके पास ना अच्छे कपड़े थे ना भरपेट खाने के लिए थे, लेकिन उसके दिल में बहुत दया थी। वो हमेशा दूसरों की मदद करता था। एक दिन वो रास्ते में से गुजर रहा था, तभी उसने देखा कि एक बूढ़ा साधु जमीन पर गिर हुआ था। लोग आ रहे थे, जा रहे थे, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। तो एक लड़का तुरंत उसके पास गया और उसे उठाया और अपने पास से जो थोड़ा सा पानी था वो उसे पिला दिया। फिर साधु ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराया। उसने कहा, बेटा, तुम्हारा दिल बहुत साफ है। लड़का कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन उसने निम्रता से सिर झुका दिया। फिर उस रात जब लड़का सो गया था, उससे एक अजीब सा सपना आया। सपने में वो साधु एक दिव्य रूप में उसके सामने खड़ा हो गया। चारों तरफ रोशनी ही रोशनी और एक अलग सी शांति महसूस हो रही थी। साधु ने कहा, मैं तुम्हारी सच्ची सेवा से खुश हूँ। अब तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। अगली सुबह लड़का उठा तो उसे सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। उसने काम मिलने लगा, लोग उसकी इज्जत करने लगे, उसकी जिंदगी में खुशियाँ आने लगी। लेकिन सबसे खास बात क्या थी, आपको पता है? लेकिन उसमें सबसे खास बात कि वो लड़का कभी नहीं बदला। उसकी खास बात ये थी कि वो लड़का नहीं बदला। आज भी वो जरूरतमंदों की मदद करता था और भूखों को खाना देता था। हेलो फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगे और ये स्टोरीज में प्रकाश विजय में ही वॉइस देती हूँ, और अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा अपने फ्रेंड्स को भी। तो वो आगे बढ़ाते हैं स्टोरी। लेकिन सबसे खास बात ये थी कि वो लड़का कभी नहीं बदला। आज भी वो जरूरतमंदों की मदद करता था, भूखों को खाना देता था, प्यासे को पानी पिलाता था। धीरे धीरे वो लड़का पूरे गांव में जाने लगा और लोग उसे इज्जत देने लगे और उसकी तारीफ करने लगे। वाकई में बहुत अच्छा है। एक दिन वही साधु फिर से उसके सामने आया और इस बार लड़का समझ चुका था कि उसने हाथ जोड़कर कहा, आप भगवान है और ना साधु। नहीं, आप भगवान है ना। उसने इतने प्यार मधुर से कि आप भगवान है ना। तो साधु मुस्कुराते हुए और धीरे से गायब हो गया। उसके साधु धीरे से गायब हो गया, लेकिन वो धीरे से लड़के की आंखों में आंसू थे और लेकिन दिल में सुकून था कि एक प्यार भरा सुकून किया। और उस दिन उसे समझ आ गया कि भगवान हमेशा हमारे पास होते हैं। भगवान हमेशा हमारे पास होके बस हमें पहचानना ही नहीं आता। सच्चाई यही है कि भगवान पैसे से नहीं, दिल से खुश होते हैं। तो आपको कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो ये मेरा ही दूसरा चैनल है, इस पर लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना और कमेंट में लिखना कि सच्ची
सच्चा ही भगवान दिल से खुश नहीं, पैसे से खुश नहीं होते, दिल से खुशी होते हैं। ये कुछ कमेंट जरूर करना कि आपको दिल से खुशी आपको भी मिली है कभी, आपने भी देखा है तो जरूर लिखना। ये काल्पनिक कथाएं हैं और ये मैं आप लोगों के लिए लेके आती हूँ।